बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 जो कि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 समझा चुका था, और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। या कुछ नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे हम शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें पहले वाला में ये पार्ट ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 7। ठीक है, ग्रेटर देन 7 है। तो यहाँ देखें अगर नंबर लाइन लगाऊंगा मैं, सेंटर में 0 लिखेंगे। अच्छा, नेगेटिव की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अप टू 100 चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड तक चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये कहता है कि आप यहाँ पे लाइन लगाएं, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, तो ये एंड पे हमारे पास ये एरो का निशान होगा, इसका मतलब है कि ये चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन 7, यानी 7 इसमें अगर यहाँ पे ऐसे लाइन आ जाए इसका मतलब होता है इक्वल होता है, इसका मतलब है 7 इसमें शामिल है। लेकिन अब यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 7 है। तो इसका मतलब है कि 7 जो है उसको छोड़कर उससे बड़े बड़े जितने होंगे हम वो लेंगे, यानी ये हो गया, ये हो गया। अब ऐसे ये चल रहे हैं सारे। ठीक है, आगे तो आगे जितने भी आएंगे वो सारे इसमें आएंगे, लेकिन 7 शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये 7 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर बी हमें कह रहा है कि पार्ट नंबर बी हमें कह रहा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर बी हमें कह रहा है कि ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये 5 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि इसमें 5 शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ वो इक्वल के निशान ये वाला लाइक इस तरह का आ जाए, इस तरह का जब आ जाए इसका मतलब है कि 5 इसमें शामिल होगा। लेकिन अब ये नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 को ऐसे सर्कल कर देंगे ऐसे, इसका मतलब होता है कि ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और बाकी डॉट डॉट लगा लेंगे, डॉट डॉट डॉट। अब देखें लेस देन, यानी अब ये 9 जो है ये भी शामिल नहीं है, इस पर भी आप सर्कल लगा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट बी। अभी हम पार्ट सी की बात करेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब पार्ट सी में हमें कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1 बट सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 6। अब क्या कह रहा है, ये बात मैं कर रहा था। ठीक है, जब ये लाइन है जिसका मतलब है कि इक्वल होता है। अब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से बड़ा भी है लेकिन 1 की इक्वल भी है। अब यहाँ 1 पे सर्कल नहीं लगाएंगे, इसका मतलब है कि 1 इसमें ऐड होगा। एंड लेस देन 6 बट इक्वल टू 6, लेस देन भी है लेकिन इक्वल भी है। ये लाइन का जिसका मतलब इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 भी शामिल होगा, इसमें 2 भी शामिल होगा, 3 भी होगा। आप ऐसे डॉट लगा दें, 4, 5, 6 यहाँ तक इसमें शामिल होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक इसमें शामिल होंगे क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट डी है। तो पार्ट डी में हमें कह रहा है लेस ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखिए, अब कह रहा है कि ग्रेटर देन 5 है बट लेस देन आर इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ इक्वल का निशान नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 इसमें ऐड नहीं होगा, 5 से बड़े बड़े होंगे। लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 12 यहाँ इक्वल आ गया, इसका मतलब है 12 इसमें शामिल होगा, 12 से छोटे होंगे, 12 भी शामिल इसमें होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 10, 11 एंड 12 यहाँ एरो कर देते हैं। अभी कह रहे हैं ग्रेटर देन 5, इक्वल का निशान नहीं है तो यहाँ सर्कल लगा लेंगे, मीन 5 शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, 5 इसमें शामिल नहीं है। अब लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये 6 से लेकर 11 तक सारे शामिल हो जाएंगे, लेकिन सॉरी 12 भी शामिल होगा क्योंकि उसने कहा है कि लेस देन और इक्वल टू 5, यानी इक्वल का निशान आ जाए तो उसका मतलब है कि वो इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर डी।
अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर ई की, ठीक है। ये दोबारा बना देता हूँ मैं। पार्ट ई में हमें कह रहा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा याद रखें सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव। अब कह रहे हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, यानी जैसे पहले नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में था ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े बड़े थे लेकिन ये निशान नहीं था तो हमने कहा था कि वो इक्वल वाला नहीं होगा। अब कह रहा है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, यानी 6 से बड़े भी होंगे और 6 भी शामिल होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास क्या होगा, 6 शामिल होगा, यानी 6 से लेकर जितने इसके आगे नंबर आएंगे वो तमाम के तमाम इसमें शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल का निशान आ गया। अच्छा, अब पार्ट एफ़ की बात करें तो एफ़ में हमें कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 10। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 9 एंड 10, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब तो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें 2 शामिल होगा या नहीं होगा। क्या कहते हैं, बिल्कुल शामिल इसमें होगा, क्योंकि ये इक्वल का निशान आ गया। जब भी आ जाए इसका मतलब है कि ये नंबर शामिल होगा। ये अब देखें यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है लेस दैन 10, यानी 10 से छोटे, यानी 9, 10 खुद शामिल नहीं होगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये 2 भी शामिल होगा, और 2 से लेकर तमाम जो है वो 10 9 तक इसमें शामिल होंगे, लेकिन 10 शामिल नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये पार्ट एफ़ था, सही है। अब पार्ट एफ़ के बाद हम बात करते हैं जी की। जी क्या कह रहा है कि लेस देन आर इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब देखें, कहता है कि अब यहाँ पे थोड़ा उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले ग्रेटर था, अब लेस कर दिया। अब लेस देन आर इक्वल टू 7, 7 से छोटे होने चाहिए, लेकिन 7 इक्वल का निशान है तो मीन 7 खुद शामिल होना चाहिए। एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 1 से बड़े होने चाहिए लेकिन 1 भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में कहता है। तो जी में हम क्या करेंगे, देखें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़े लेकिन 1 खुद शामिल होगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। लेस देन आर इक्वल टू 7, 7 से छोटे लेकिन इक्वल का निशान है तो 7 भी शामिल होगा। तो आप यहाँ से लेकर तमाम के तमाम जो है 7 तक इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 1 है, यानी 0 1 से लेकर तमाम के तमाम 7 तक शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट जी। अब बात करते हैं जी के बाद हम एच की। तो ये दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। अब एच की देखें, एच कहता है कि लेस देन 12, यानी 12 से कम, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब वही बात है, देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब देखिए क्या सिर्फ आपको जगह चेंज कर दिया, पहले ये यहाँ होता तब ये यहाँ आ गया, बस ये और कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए कहते हैं 12 से जो है वो क्या है, लेस, इक्वल नहीं है तो मीन 12 शामिल नहीं होगा। इस पर मैं सर्कल लगा लेता हूँ, ये शामिल नहीं है, इससे जितने छोटे हैं वो। लेकिन ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, 5 से बड़े एंड 5 खुद भी शामिल होगा। तो यहाँ से, ठीक है, ये इस तरह शामिल होगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल नहीं है तो 12 शामिल नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास था पार्ट एच, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट एच के लेस देन 12 थे, और हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आया, जिसको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसके बाद पार्ट नंबर एच के बाद आई। देखिए आई में क्या कह रहा है, आई में कह रहा है कि लेस देन 9 से जो है वो आप कम के तमाम नंबर ले लें, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि 9 खुद शामिल नहीं होगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10।
लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 9 से छोटे लेकिन इक्वल का निशान नहीं आ रहा, मीन 9 शामिल नहीं होगा। तो 9 पे सर्कल लगा लेते हैं, ठीक है। अब इससे जितने भी छोटे हैं वो तमाम के तमाम 1 तक शामिल हो जाएंगे, ठीक है। 9 से जितने भी छोटे हैं वो तमाम 1 तक नहीं, 0 भी शामिल होगा और आगे जितने जा रहे हैं तमाम शामिल होंगे इसमें, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर आई, ठीक है। इसके बाद आई के बाद जे, लेस दैन और इक्वल टू 12। अब तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। क्या, अब देखिए 5 से छोटे लेकिन 12 से छोटे लेकिन 12 खुद शामिल होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इक्वल का निशान आ गया, ठीक है। तो देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इक्वल का निशान आ गया। तो मीन ये शामिल होगा, ये भी, ये आगे जब तक जा रहे हैं सब तक शामिल होंगे, ठीक है। ये पार्ट नंबर था जे। अच्छा, जे के बाद हमारे पास है के, कहता है लेस देन और इक्वल टू 6 बट ग्रेटर देन 2। अब देखिए इक्वल का निशान दोनों के साथ नहीं है, तो ख़ुद सोचें क्या आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 6 से लेस, लेकिन देखिए इक्वल का निशान नहीं है। तो क्या मतलब, क्या ख्याल है आपका, 6 शामिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है। तो 6 पे सर्कल लगा लेते हैं, क्योंकि सर्कल का मतलब है कि ये शामिल नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़े होने चाहिए लेकिन 2 शामिल नहीं होगा क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है। तो यहाँ ऐसे, तो ये शामिल होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर के। अच्छा, के बाद एल, ठीक है। वो क्या कहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट, अब तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गई होगी क्या कह रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से बड़े होने चाहिए लेकिन इक्वल का निशान आ गया, 3 खुद शामिल होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 8, 8 से छोटे हों पीछे, यानी इक्वल है तो 8 शामिल होना चाहिए। तो ये भी शामिल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। सॉरी, 3 से बड़े इधर नहीं आना, 3 से बड़े यहाँ तक इधर से समझाना, ठीक है। तो 3 से लेकर 8 तक इसमें तमाम शामिल होंगे। ये था हमारे पास पार्ट एल। अब हम बात करते हैं पार्ट एल के बाद एम की, ठीक है। वो क्या कहता है, लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन 4। देखिए लेस देन इक्वल टू 9, 9 से छोटे होने चाहिए लेकिन 9 इक्वल का है, मीन 9 खुद शामिल होना चाहिए। लेकिन ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े होने चाहिए लेकिन 4 शामिल नहीं होना चाहिए। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रेटर देन 4 इक्वल नहीं है, 4 शामिल नहीं होना चाहिए, यहाँ सर्कल लगा लेंगे। लेस देन इक्वल टू 9, 9 से छोटे होने चाहिए लेकिन 9 खुद शामिल होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर ये तमाम शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट हमारे पास था एम। जी स्टूडेंट्स, से हमारे पास इसका पार्ट एन है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऑड नंबर्स, अब इवन की बात नहीं हो रही, 8 की बात हो रही है, बाकी वही काम है। ग्रेटर देन 3 इक्वल नहीं है, मीन 3 से बड़े होने चाहिए लेकिन 3 शामिल नहीं होगा। बट लेस देन 15, लेस देन और इक्वल टू 15, 15 से छोटे लेकिन 15 भी शामिल होगा क्योंकि इक्वल का निशान आ गया है। तो देखें अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ऑड नंबर होंगे 5 7 9, ठीक है। 9 के बाद क्या आता है 11 13, ठीक है, 15 एंड 17। क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े लेकिन 3 इक्वल का निशान नहीं है, मीन 3 शामिल नहीं होगा। तो सर्कल लगा दें, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 15, 15 से छोटे लेकिन 15 शामिल होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास ये हो गए सारे इसमें शामिल हो गए। ये तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद 5। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एन नंबर लाइन। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए -7 to 6, तो क्या करें, देखिए सिंपल लाइन लगा लें, सेंटर में 0 लिखें। अब मैंने बताया था लेफ़्ट साइड पे माइनस होंगे, 2 3 4 5
6 7 और इधर प्लस के लगा दें 3 4 5 एंड 6। क्या कह रहा है -7 to 6, तो -7 से स्टार्ट ले लें, ऐसे डॉट लगा लें सब पे, यानी मैं आपको लाइन के ज़रिए समझा देता हूँ। तो ये ठीक है, आप लाइन लगा लें, आप इस तरह डॉट 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 सब के लगा दें तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट बी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। 9 2 + 7। ठीक है, अब देखें 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, जहाँ तक ये है वहाँ तक चले जाएं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक चले जाएं। तो ये देखिए -9 से मैं लाइन लगा देता हूँ, आप डॉट भी लगा सकते हैं ऐसे सब पे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर बी। अब आते हैं पार्ट नंबर सी पे, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस। -10 to 0। ठीक है, 0 की तरफ आ रहा है, देखिए 0 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। देखिए अब क्या आ रहा है -10 to 0, तो -10 यहाँ पे है, हम यहाँ से जा सकते हैं 0 की तरफ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप डॉट भी लगा लें तो कोई इशू नहीं है, लाइन भी लगा लें तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास पार्ट सी। अब इसके बाद पार्ट सी के बाद डी कहते हैं -5 to +13, -5 to 13। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस सेम टू सेम। तो देखिए -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 13 तक है तो वहाँ तक लिख लें, जहाँ तक होगा वहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो देखो -5 to 13, तो यहाँ तक ये लिख। ठीक है, ये तो पार्ट डी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल जस्ट आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको देख के आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट ई -5 2 + 10। देखो आपके सामने नज़र आ रहा है कि -5 to 10 है, तो आप क्या करें नेगेटिव की तरफ -5 लिखें, 0 -1 -2 -3 -4 -5, इधर 10 तक लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, -5 to 10 है, ये ले। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पार्ट ई के बाद एफ होगा। ठीक है, वो क्या कहते हैं -2 to +7 -2। अब -2 से आ जाए 0 -1 -2। ठीक है, इधर 7 तक जाए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए -2 to 7, ये ले, ये आपका पार्ट नंबर एफ हो गया। ठीक है, अब जाते हैं इससे अगले पार्ट पे। ठीक है, देखिए एफ के बाद क्या कह रहा है जी। ठीक है, जी में क्या कह रहा है -4 to +5। अब लाइन लगा लें -4 0 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर 5 तक चले जाएं 1 2 3 4 5 -4 to 5, तो ये ले, ये हो गया। अब पार्ट नंबर इसका लास्ट एच। ठीक है, तो क्या कह रहा है -2 to 0। ठीक है, लाइन लगा लें 0 -1 -2। ठीक है, क्या कह रहा है -2 to 0, तो ये ले। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो जी स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के। मैंने क्वेश्चन 4 और 5 करवाया। इंशाल्लाह मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैं आपको अगली वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मज़ीद एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व करके दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।